हाय, मैं ब्लैक मैजिक ड्रैगन और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ फ्रोज़न 2 मूवी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है छोटी एल्सा आना अपने पेरेंट्स के साथ होती है महल में और वो उनके पेरेंट्स उन्हें आटा हॉलन और एरेंडेल की लड़ाई करना बताते हैं कि वहाँ पर जादू जंगल में जादू था और लोग जादू का इस्तेमाल करते हैं एंड देन कुछ बुरा हो जिससे मतलब एरेंडेल और फॉस्ट के लोगों में लड़ाई हो गई और शक्तियाँ बुरा मान गई और उन्होंने एक धुंध की दीवार कर दी जिससे फॉर्स वाले लोग एरेंडेल में नहीं आ सकते, एरेंडेल के लोग फॉर्स में जा सकते। एंड देन उसके बाद हमें प्रेजेंट की स्टोरी दिखाई जाती है जहाँ पर एल्सा अपने महल में होती है, उसे आटा हॉलन की आवाज़ सुनाई देती है एंड देन उसके बाद उसे बुलाने को आ जाते हैं और वो चली जाती है। एंड देन हमें दिखाई जाती है हमारी आना जो ओलाफ के साथ मस्ती कर रही होती है और ऑटम सीज़न को एंजॉय करते हैं और हम उसी गाने में दिखाते हैं कि जो हमारा क्रिस्टॉफ है वो आना को प्रपोज करना चाहता है, उसके लिए रिंग खरीदता है और जब वो पूरे एरेंडेल में आना, एल्सा, क्रिस्टॉफ एंड ओलाफ मिलकर लोगों के साथ ऑटम सीज़न का वेलकम सेरेमनी करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। एंड रात को इनकी फैमिली एल्सा, आना, क्रिस्टॉफ, ओलाफ एंड स्वान मिलकर तक गेम्स खेल रहे होते हैं। एंड देन को फिर से आवाज़ सुनाई देती है, वो थोड़ी घबरा जाती है, अपने रूम में चली जाती है। एंड देन सब अपने रूम में चले जाते हैं। एंड देन आना पूछे ऐसे क्या हुआ, तुम इतनी परेशान क्यों? एल्सा उसे बताती नहीं कि उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। एंड देन वो अपनी मॉम वाली लोरी गाती हैं और सो जाती हैं, पर सोते सोते एल्सा को आवाज़ वो फिर से सुनाई देती है। एल्सा उसका पीछा करती है और जंगल की शक्तियों को जगा देती है गलती से, और उस शक्तियों को जगाने के बाद वहाँ पे पूरे के उनके राज्य में एरेंडेल में तत्वों की एक छोटे छोटे बॉक्सेस टाइप ड्रॉप्स टाइप बिखर जाते हैं। देन फिर वो सब गिर जाते हैं और उसके बाद पूरे तरह के एरेंडेल से सबसे पहले आग, फिर पानी, हवा चली जाती है। देन फिर धरती भी चली जाती है, जिसके सब लोग एरेंडेल छोड़ के पहाड़ पर आ जाते हैं जहाँ पर कंकड़ू रहते थे। एंड देन उसके बाद कंकड़ू आते हैं और वो कहते हैं एल्सा से कि तुम्हें वहाँ जाकर सच का पता लगाना होगा और लोगों को बचाना होगा। देन फिर एल्सा, आना, क्रिस्टॉफ, ओलाफ, स्वैन सभी जंगल के लिए निकल पड़ते हैं। एंड देन वहाँ पर जाते हैं तो वहाँ पर धुंध की दीवार मिलती है, पर एल्सा अपने जादू से धुंध की दीवार हटा देते हैं और जाते हैं और धुंध की दीवार का एक जादू उनको पुश करके जंगल के अंदर जाके फिर से धुंध की दीवार ले आता है जहाँ पर एल्सा का जादू नहीं चलता। एंड देन वहाँ एकदम से हवा का तत्व आता है एंड वो इन पर हमला कर देता है, एक भवंडर बन जाता है जिसमें एल्सा, आना, क्रिस्टॉफ, ओलाफ, स्वैन सबको डालता है, पर वो सबको बाहर निकालता है, सिर्फ एल्सा को अंदर रखता है। एल्सा को थोड़ी थोड़ी पुरानी टाइम की छवियाँ दिख रही होती हैं, तभी वो अपने पावर से सबको वो ख़त्म करती है और वो शांत हो जाता है। वहाँ पे नॉर्थ अल्ड्रा और एरेंडेल के से लोग आ जाते हैं और एल्सा अपने एक जादू से उन सबको दूर हटाती है क्योंकि सब हमला कर रहे होते हैं। एंड देन फिर ओलाफ उनको पूरी कहानी सुनाता है कि क्या क्या हुआ था फ्रोजन 1 में। देन फिर वहाँ पर एकदम से अग्नि तत्व आ जाता है और हमला कर देता है, हर जगह आगे आग लग जाती है, पर एल्सा हर आग को बुझाती है। एंड उसके बाद वो अग्नि तत्व एक छोटे सी लिजर्ड होती है जिसका मतलब ब्रूनो, एंड एल्सा उसके साथ दोस्ती करती है, मतलब उसने अग्नि तत्व दूसरे तत्व को ही शांत कर दिया होता है। एल्सा ने अपनी मम्मा का शॉल निकाल कर देती है। एंड देन नॉर्थ अल्ड्रा के लोग आए कहते हैं ये शॉल तो हमारी तुम्हारे पास कैसी, तो वो बताते हैं कि ये तो हमारी मम्मा की है। तो उन्हें पता चल जाता है एल्सा, आना को कि बर्फ वाली शक्ति इसलिए है क्योंकि उनकी मॉम नॉर्थ अल्ड्रा की थी और उनके पिता एरेंडेल के थे। देन वो इस सबको बताते सब बहुत खुश होते हैं। एंड वो जो कहते हैं कि हमें आगे बढ़ना होगा, पर थोड़ी देर में वहाँ पर धरती दानव सच में अटैक कर देते हैं। अटैक नहीं करते तो एल्सा का महसूस करते हुए वहाँ आ जाते हैं, पर वहाँ से निकलते तो एल्सा कहती है मैं तो किसी को खतरे में नहीं डालूंगी, मैं अभी यहाँ से जा रही हूँ। तो एल्सा चली जाती है, आना कहती है मैं भी तुम्हारे चलती हूँ। वो क्रिस्टोफ को ढूंढ रहा है, क्रिस्टोफ एक्चुअल में वहाँ के नॉर्थ अल्ड्रा के एक लड़के के साथ आना को प्रपोज करने का प्लान बना था, पर उसका प्रपोजल फेल होता है। आना चली जाती है नाराज़ होकर। एल्सा और आना दोनों जो आवाज़ का पीछा करते पहुंचती हैं वहाँ पे उनके अपने मम्मी पापा का शिप मिलता, वही शिप जो वो लेके कुछ साल पहले गए थे फ्रोजन 1 में और वो मारे गए थे, वापस कभी नहीं आए थे। वो शिप मिलता, वो टूटा, वो कहते हैं कि यहाँ शिप कैसे थे, यहाँ तो कोई समुंदर नहीं है। तो उन्हें पता चलता है एल्सा का जादू पता लगाने के लिए आए थे जिसमें चक्कर में वो दोनों मारे गए। एंड देन फिर एल्सा बहुत ही दुखी हो जाती है, वो कहती है मैं किसी और को खोना नहीं चाहती, मैं आटा हॉलन अकेली ही जाऊँगी। देन एल्सा ओलाफ और आना दोनों को एक छोटी बर्फ़ की किश्ती बना के फेंक देती है पानी में एंड दोनों रुड़ने लगते हैं। देन वो धरती दानों के बीच से निकल कर एक गुफा में पहुँच जाते हैं और दूसरी साइड पर जो हमारी एल्सा है वो पूरे जोश से पानी में जाने की कोशिश करती है क्योंकि वो मतलब लैंड से पानी में जाने की, समुद्र में जाने की कोशिश करती है कि आटा हॉलन पहुँच सके। आटा हॉलन एक आइलैंड था, पर वो जो हमारा पानी तत्व था वो उसे जाने नहीं देता। तो एल्सा काफ़ी ज़्यादा फाइट करती है और आखिर में पानी तत्व पर काबू डाल लेती है और आटा हॉलन पहुँच जाती है।
एटा हॉल में पहुँचकर उसे पता चलता है कि असल में जो नॉर्थ अल्ड्रा के लोग थे उन पर इनके दादाजी ने हमला किया था, एरेंडल वालों ने हमला किया था। उनको बंद बनाकर उन्होंने कोई उनसे दोस्ती नहीं की थी, उनका पानी बंद कर जिससे जंगल सूख सकते थे। एंड फिर वहाँ पर जब इसे सब सच्चाई पता चलती है तभी एल्सा जमनी शुरू होती है, पर वो ये मैसेज आना तक पहुँचा देती है। आना को वो मैसेज गुफा में मिल जाता है, वो बात समझती है। तभी वो देखती है कि ओला जलने लगता है क्योंकि एल्सा मर चुकी होती है, जिसकी वजह से ओला भी मर जाता है। एंड देन आना बहुत दुखी थी, पर पूरी हिम्मत जुटा के फिर वो गुफा से बाहर निकलती है और वो तो उसने उसे बंद तोड़ना होता है। देन वो धरती दानव को बुलाती है और धरती दानव को चिल्ला चिल्ला के बुलाती है और तब क्रिस्टोफ भी आ जाता है। क्रिस्टोफ धरती दानव से आना को बचाता है और आना धरती दानव को अपने पीछे लाकर उनसे बंद तड़वा देती है, जिससे वो सारा पानी निकल जाता है। जैसे बंद टूटता है तब सारे जादू मतलब जो शक्तियाँ थी जंगल की वो नाराज़ नहीं रहती और तभी एल्सा ज़िंदा हो जाती है। एल्सा के ज़िंदा होते ही एल्सा वहाँ से निकल कर आटा हॉल से निकल कर एरेंडल की तरफ जाती है, क्योंकि एरेंडल नदी के किनारे था, एरेंडल डूब सकता था पानी के सैलाब आने से। एंड देन एल्सा आगे से जाके एरेंडल को बचा लेती है। एंड एरेंडल से एल्सा वापस आती है फॉरेस्ट में आना से मिलने। आना उसे देख के बहुत इमोशनल हो जाती है और तभी तो वो लोग काफ़ी इमोशनल सीन मतलब प्रेजेंट करते हैं। उसके बाद तभी एल्सा अपने जादू का इस्तेमाल करते हुए आना की हेल्प से ओलाफ को दोबारा से ज़िंदा कर लेती है। जो हमारा क्रिस्टोफ है वो आना को फाइनली प्रपोज करता है। आना बहुत ही खुश हो जाती है। एंड फिर एल्सा और आना डिसाइड करती है कि एल्सा फॉरेस्ट में राज करेगी, क्योंकि उनकी माँ फॉरेस्ट के सरदार की बेटी थी, और जो हमारी आना है वो महल में राज करेगी एरेंडल में। और ऐसे ही वो दोनों चली जाती हैं अपनी अपनी जगह पर और आना एक बहुत ही अच्छी क्वीन बन जाती है और उसका किंग बनता है हमारा क्रिस्टोफ और सभी सब खुशी खुशी रहने लगते हैं। और एंड सीन में हमें दिखाया जाता है आना एक एल्सा को लेटर भेजती है पार्टी के लिए जो फ्राइडे नाइट को होती है और वो विंड के थ्रू भेजती है, विंड मैसेज लेकर जाती है। जो हमारे नेचुरल तत्व थे उनका सही इस्तेमाल करने लगी थी। एंड यही हमारी मूवी एंड हो जाती है। सी यू नेक्स्ट वीडियो, हैव अ ग्रेट डे।